चलो, तो कैलेंडर की शुरुआत कर रहे थे हम। कैलेंडर में हमने कुछ टॉपिक हमने देख लिया था कि वास्तविक दिन कैसे निकालते हैं, कैलेंडर रिपीट होता है तो कैसे निकाला जाता है, इन सभी की चर्चा हमने कर लिया था। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था क्या, कि ये बताना था कि कौन सा प्रथम दिन हो सकता है और कौन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। ये मैंने आपसे कहा था कल और बोला था कि सभी करके लाएंगे। करके लाए हो? मंडे। चलो ध्यान दो, तो शताब्दी के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं और इसी में पूछेगा प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं। तो ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने कुछ शताब्दी के विषम दिन निकाले थे और जिसका हम यूज कर रहे थे, तो वो क्या था, 53-10। यानी अगर हमारा 0 बचता था तो हम क्या लेते थे, रविवार। 1 बचता था तो 3 बचता था तो बुधवार और 5 बचता है तो, यानी ये 4 दिन शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। लिखो जल्दी से ये बात। 53-10 जो है ये शताब्दी के क्या हो सकते हैं, अंतिम दिन हो सकते हैं। शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। होंगे नहीं, हो सकते हैं। तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, 53-10 याद कर लो। 53-10 कौन सा, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकता है। अब बताओ, अगर ये 4 दिन अगर सप्ताह के हो सकते हैं तो कौन से 3 दिन आखिरी दिन नहीं हो सकते, मंगलवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार कह लो, और शनिवार। कौन कौन सा दिन नहीं हो सकते, लिख लो ये भी लाइन बनाकर, कि अगर प्रथम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और प्रथम दिन अगर शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकते हैं तो शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकते हैं। हाँ भाई, 5 अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर ये 4 हो सकते हैं तो बचे हुए 3 नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो नहीं वाले शब्द हैं, सुनो ध्यान से, क्या नहीं है, जो नहीं वाले शब्द है, तो नहीं वाले कौन कौन शब्द है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो एक दिन और बचता है सोमवार। यानी सोमवार जो है ना, वो प्रथम दिन भी हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है। तो पूछ सकता है इनमें से कौन सा दिन प्रथम दिन और आखिरी दिन दोनों हो सकते हैं, सोमवार। कौन से हो सकते हैं, तो इस सोमवार के ऊपर एक स्टार लगा लो ताकि ये सोमवार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सोमवार एक ऐसा दिन है सप्ताह का, कैसा दिन, जो प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। जो प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। लिख लिया। अब जो सप्ताह का अंतिम दिन होगा, जो सप्ताह का, तो वो कौन होगा, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और, अब कौन से नहीं हो सकते अंतिम दिन, जो अंतिम दिन नहीं होगा वो क्या बनेगा, प्रथम दिन बनेगा। याद हो जाएगा। अब अरे याद कर लोगे 53-10 से। 53-10 विषम दिन बच रहा है। जब विषम दिन बचता है तो हम उसको जोड़ देते हैं किसी चीज में, यानी वही को अंतिम दिन मान लेंगे।
तो अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? याद कर लो, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वहां पर कंफ्यूज जाओगे। 53-10 शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। कौन सा ऐसा दिन होता है जो दोनों होते हैं, अंतिम दिन भी हो सकते हैं और पहला दिन भी हो सकता है? सोमवार। और कौन से ऐसे दिन है जो सप्ताह मतलब कि शताब्दी का प्रथम दिन हो सकते हैं? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और सोमवार तो सब में है ही है। लिखो जल्दी से, बात हो गया यहां तक? चलो, ये आपका होमवर्क था जो आप नहीं करके लाए थे, तो इसका याद कर लेना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है, कि 1 जनवरी 1900 में कौन सा दिन हो सकता है? तो इन चारों में से कोई भी एक निकाल के देखोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई आ सकता है, यानी आखिरी दिन और प्रथम दिन यही हो सकते हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, मैंने बताया था कि कैलेंडर को निकालने का एक तरीका और है। कल मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबको जोड़ते जाओ। एक तरीका और है कि अगर जोड़ना नहीं है तो याद रखना है। अब याद रखने वाला काम करोगे, जोड़ने वाला काम करोगे, ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि उसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो, दोनों बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस एक थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। जैसे कि मैंने कल बताया था, सुनो ध्यान से, जो कल वाला था उसमें, जो कल वाला था उसमें 1 तारीख को हम क्या कर रहे थे? मंडे कर रहे थे, लेकिन जो आज पढ़ेंगे वो 1 अगर बचेगा तो उस दिन संडे होगा। बात समझ में आ गया? बस फर्क इतना है। कितना फर्क है? मंडे और संडे। अगर हम चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर ऑड डेज में गलत हो जाता है। आगे मैंने करके देखा था, लेकिन थोड़ा सा वो गलत हो जाता है कभी कभी किसी चीज में के लिए। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके 12 महीने हो गए। उसके बाद आपको 12 महीने बाद क्या चाहिए? ईयर चाहिए। तो ईयर में वही, अगर 100 बचता है, 200 बचता है, कि 300 बचता है, कि 400 बचता है, ठीक है। सभी में जैसे कि यहां पर 53-10 था ना, बस इस बार क्या कर दोगे? इसको कर दोगे -1, इसको कर दोगे 0, इसको कर दोगे 2 और इसको कर दोगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यानी हम 1-1 माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? 1-1 माइनस कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब याद रहेगा 53-10 आपको याद है, उसमें से 1 कम कर दो। नया तरीका, कम कर देना है। देखो, 144, 025, 036, 146। आपको ये 3-3 महीने का गैप में याद रखना है, तब याद हो जाएगा। 144 वर्ग होता है, 36 भी वर्ग होता है और 146 भी वर्ग से 2 ज्यादा कर लो ऐसे, यानी क्या चीज? कहाँ? 1-1 कम करना है, 1-1 कम करना है जो भी आएगा। जैसे कि सुनो ध्यान से, अब कुछ नहीं करना है, यहां ध्यान दो। जैसे कि आज है 3 सितंबर 2024, कितना है? इसमें कोई साल वाल कम नहीं करना। जैसे 3 तारीख है तो दिन का तो 3 हो ही गया। सितंबर का कोड क्या है? प्लस 2000 का कोड कितना है? -1। अरे 400 से भागो 2000 का कोड। और 24 में कितने लीप वर्ष हैं? 24 में 24 तो दिन हो गए। और कितनी बार लीप वर्ष आएंगे? यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो, 6 और 3, 9 में से 1 गया, 32 हो गया। 24 और 8, 32 और 6, 38 को जब 7 से भाग करोगे, 7 बचे, कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। और मैंने अभी करवाया कि 1 तारीख को यहां पर क्या होगा? अगर 1 बचेगा तो संडे, 2 बचेगा तो, 3 बचेगा तो, आज कौन सा दिन है? 4 बचेगा तो, सॉरी, वेडनेसडे,
इस तरीके से चलता जाएगा। बात समझ में आ गई चीजें? तो आप बताओ इसमें टाइम लगा क्या? जैसे कोई आपसे पूछेगा 5 अक्टूबर 2024 को क्या होगा, मान लो ऐसा पूछ लिया कोई 5 अक्टूबर 2024, तो 5 का 5, अक्टूबर का सिंपल सी बात 1, तो 5 और 1 यही याद हो गया 6, 2000 का -1 तो 5 बच गया फिर से, और 24 का 24 है तो 7 से भाग करो, 3 बचा, तो 5 और 3 1 बच गया। 24 में कितने लीप वर्ष? 6। 24 में कितने लीप वर्ष? 6, तो 6 और 5 5 बच रहा था ना, 6 और 5 5 बच रहा था, 1 बच रहा था, 6 और 1 7, तो 7 का मतलब 0, 0 का मतलब शनिवार। यानी 5 अक्टूबर 2024 को निकालो कैलेंडर, देखो शनिवार है कि नहीं है, जल्दी निकालो फोन में एक बार। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि ये आसान है या वो आसान है? आपके ऊपर दोनों चीजें मैंने समझा दिया, आप दोनों को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो एक और है इस तरीके से निकालना, मिटा दो इसको, शनिवार है ना। चलो एक और है, अभी हमने निकाला था, मैंने 2 होमवर्क और दिया था, जल्दी बताओ। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? हमने कल भी करा था इस चीज को, शुक्रवार था। तो जल्दी करके देखो एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा था, देखो ध्यान से। देखो 15 का मतलब कितना बचेगा? अगस्त का मतलब प्लस 1947 का मतलब 1900 का मतलब 0 प्लस 47 का मतलब 7 से भाग कर दो, 7 7 49, तो यानी 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? 7 6 42 में से प्लस कितनी बार लीवर्स आएगा? 11 चौक 44, 11 और 3 14 खत्म, 5 और 1 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बस एक चीज और समझ सकते हो कि जैसे मान लो हमने यहां पर कम किया है, जैसे 1 कम किया है, तो हमने यहां पर देखो ये अगर 1 कम किया है ना, तो यहां पे 1 को क्या बच रहा है? संडे। अगर हम यहाँ पे कम नहीं करते ना तो ये एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए मैंने करके देखा था इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं किसी डेट के लिए गलत आ रहा था। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, अगर हम इसको 1 को संडे मानते हैं, जैसे नए इसमें तो 1 को संडे मानना है, फिक्स कर देना है, और पिछले वाले में क्या करना है? 1 को मंडे मानना है, जो हमने जनवरी फरवरी लेके काम कर 3-2 काम कर रहे थे उस पर, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है? केवल दिन जोड़ना है, मंथ जोड़ना है, साल और ईयर, ठीक है। वही चीज आपको डायरेक्टली जोड़ देना है, और कोई भी दिक्कत नहीं, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई सभी को? तो किसी भी कैलेंडर का अगर वास्तविक दिन निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा, जो मैंने कल डबल कैलेंडर करवाया था उसका मतलब भी यही निकल जाएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में अगर दे दिया कि 15 सितंबर 2024 को मान लो उसने कह दिया शनिवार है, और आपसे पूछ लिया, सॉरी 3 सितंबर है ना आज, और 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया, तो आप बताओ इसका कोड कितना आया था? 3। इसका कोड कितना आया? 6। तो 3 का मतलब शनिवार, तो 4 5 6 नहीं निकालोगे तो भी आराम से निकल जाएगा। तो दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, जहां भी आपको लगता है कि आसान है आप वहां पर चीजों को हैंड ओवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है और आखिरी दिन कौन सा हो सकता है, ठीक है। 2-4 सवाल और है, लिखो। लिखो। कैलेंडर में ऐसा सवाल भी रीजनिंग के अंदर आ जाता है, लिखो। राहुल को
राहुल को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद, राहुल को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी के पहले है। राहुल को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी से पहले आता है। लेकिन उसको भाई को याद है, लेकिन उसको भाई को या उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 29 फरवरी के बाद और 24 फरवरी के पहले आता है। फरवरी के पहले आता है, लेकिन 24 फरवरी के पहले आता है। तब उसके भाई का जन्मदिन कब आता है? तब उसके भाई का जन्मदिन कब आता है? ऑप्शन है 18, 20, 21, 22। ऑप्शन है 4, 18 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी। ये 4 ऑप्शन है आपके बीच। क्वेश्चन ये है कि राहुल को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन कब आता है? 17 से 21 के बीच में। यानी ध्यान दो, 17 देखने से हो गया था, 18, 19, 20 और इसके बाद है 21 से पहले, तो इसको भी हटा सकते हो तुम, कोई दिक्कत। यानी 19, 20 हो गया। इसको याद है 19 के बाद है, तो यानी 18 हो सकता है क्या? 19 हो सकता है क्या? तो एक ही बचा क्या? आंसर क्या हो जाएगा? 20। यानी उसके भाई का जन्मदिन कब है? 20 फरवरी को है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बस। अनिल को किसी स्थान पर, क्वेश्चन लिखो, कैलेंडर में क्वेश्चन है सब चीज। अनिल को किसी स्थान पर शुक्रवार को, अनिल किसी स्थान पर, अनिल को नहीं है, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। उसे पता चला कि वह तय दिन से, जो तय दिन है जब पहुंचना था, जो तय दिन से 3 दिन पहले आ गया है। तय दिन से 3 दिन पहले आ गया है। यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? एक दिन पहले, एक दिन बाद, दिन पहले या बाद पहुंचता? एक दिन पहले, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन पहले।
2 दिन बाद 2 दिन पहले। चलो ट्राई करो एक बार। कब पहुंचा? 1 दिन पहले। कब पहुंचा? ऐसे देखो, सिंपल सी बात है भाई, वो शुक्रवार को पहुंचा तो कितने दिन पहले पहुंच गया? यानी शुक्रवार में 3 दिन, शनिवार, सोमवार, संडे, रविवार, और यानी वो सोमवार को पहुंचता। उसका तय दिन कौन सा था? सोमवार। लेकिन अगर कह रहा है कि वो रविवार को पहुंचता, तो आप बताओ कितने दिन पहले पहुंचता? 1 दिन पहले पहुंच जाता। तो वो कितने दिन पहले पहुंचता था? 1 दिन पहले पहुंच जाता। यहाँ तो हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो अगला। ये कुछ क्वेश्चन है रीजनिंग में जो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। ऐसे सवाल बहुत बनेंगे, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। बच्चे को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं हमें। ओके, चलो लिखो। यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस एक महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस 1 महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, तो जश्न का तारीख का पता लगाए, जश्न के तारीख का पता लगाए यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार हो, उस महीने का पहला दिन मंगलवार हो। ऑप्शन है 24, 25, 26 या 27। ये 4 ऑप्शन है। थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको भी ध्यान रखना। पहले अपना दिमाग लगाओ। हाँ, उस तारीख का पहला दिन का पता लगाए, उस महीने का पहला दिन है मंगलवार, तो उस चौथा शनिवार को बताना है कि कौन सा वो था। बहुत सिंपल सा सवाल है। एक ऑप्शन आया 25। देखो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है कि अगर कहीं पे भी किसी भी राष्ट्रीय कोई देश है, उसने राष्ट्रीय पर्व मनाया अपना शनिवार को, चौथे शनिवार को, तो पूछा है कि वो डेट कौन सा है, कब मनाया, और यदि पहला दिन क्या है, मंगलवार है। आपको पता है कि हर सप्ताह का दिन 7 दिन बाद रिपीट करता है, हर सप्ताह का दिन। यानी अगर एक को अगर मंगलवार है तो 8 को क्या होगा, मंगल। 15 को क्या होगा भाई, 1 और 8, 1 और 7 8, तो 8 को मंगलवार होगा। 8 और 7 15 को मंगलवार होगा। 15 और 7 22, कितना? तो आपने देखा कि 22 को अगर मंगलवार है तो 23 को क्या होगा, 24 को, 25 को, तो 26 को क्या होगा। यानी उसने वो दिन कब मनाया था, 26 तारीख को मनाया था। कैसे समझ में आया? नहीं आया भाई? 1 तारीख को मंगलवार है, तो आप पहले मंगलवार से मंगलवार चले जाओ, तो 22 को फिर मंगलवार पड़ेगा, 22 को मंगलवार पड़ेगा, फिर कौन सा होगा? अरे 22 को मंगल है तो 26 को क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो पहला शनिवार होगा 5 को, दूसरा होगा 15, 5 और 7 12 को, तीसरा शनिवार होगा 12 और 7
19 को, और 19 और 7 26 को। चौथा शनिवार होगा कि नहीं हो गया? अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कह देता क्या इस महीने में 5 शनिवार हो सकते हैं थे क्या, अगर मंथ 31 का है तो 26 और 7 33 होंगे? नहीं हो सकते। क्या मंगलवार 5 हो सकते हैं? तो हो सकते हैं, क्योंकि 22 को अगर मंगलवार आ रहा है तो 22 और 5 भाई एक, तो 1 तारीख को हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 22 हो गया, 29 हो गया, तो 5 मंगलवार हो गए नहीं होंगे? तो ऐसे भी अगर सवाल पूछ सकता है तो आप जवाब दे सकते हो कि कितने मंगलवार होंगे, कितने बुधवार होंगे, कितने शनिवार होंगे। ठीक है, बस आप ये देख लो कि पहला दिन कौन सा है, उसके साथ डेट फिर निकाल लो अपने हिसाब से, कौन सा 30 का है, कौन सा 31 का है। याद रखना जो महीना 28 दिन का होता है यानी फरवरी, तो फरवरी में कोई भी दिन हो सकता है, तो वो मिनिमम 4 बार तो होगा ही, 5 बार कोई भी दिन नहीं हो सकता, 4 ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 चौक 28 है। जैसे 1 तारीख को मंगलवार माना तो 29 आएगा, तो 4 ही तो आएगा ना, 29 तो है नहीं। अगर लीप वर्ष होगा तो आ सकता है, लीप वर्ष है तो आ सकता है, अदरवाइज कभी भी याद रखना फरवरी के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, कोई भी दिन। लिख लो, बात नहीं पता तो समझा देता हूं उसको। फरवरी के महीने में सप्ताह का कोई भी दिन सप्ताह का कोई भी दिन 5 बार नहीं हो सकता, 5 बार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो ध्यान से, यहां पे समझो, बाकी सारे हो सकते हैं लेकिन फरवरी में कोई भी दिन 5 बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लो 1 तारीख को हम संडे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? संडे। 1 को हम संडे मानते हैं, तो अगला क्या आएगा? 8 को संडे, 15 को संडे, 22 को, और अगला कब आएगा? आप बताओ, क्या 29 है फरवरी में? नहीं, लीप वर्ष को छोड़ दिया जाए तो। यानी क्या 4 आया कि 5 आया? अगर मैं यहां पर मंडे मानूंगा 1 को तो मंडे आएगा, अगर मैं इसको ट्यूसडे मानूंगा तो ट्यूसडे ही आएगा, अगर मैं वेडनेसडे मानूंगा तो, यानी कोई भी सप्ताह का दिन मानूंगा, क्या 5 बार आ रहा है? क्या 5 बार आ रहा है? नहीं आ रहा है। बात समझ लीजिए। और ऐसे भी कर सकते थे इस चीज को कि भाई 1 तारीख को क्या है? मंगलवार है, तो आखिरी मंगलवार कब होगा? 28 दिन जोड़ दो, 28 और 1 29 को मंगलवार होता। अगर आप देखते तो 29 को क्या होता? मंगलवार होता। उससे पहले तुम चले जाओ, संडे, वो मंडे हो जाता, फिर 28 को, 27 को क्या हो जाता? संडे, और 26 को शनिवार, सैटरडे हो जाता। ठीक है ना, सैटरडे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कर लोगे? लिखो अगला सवाल। हो गया? एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टियां होती है। एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है। यदि एक माह सोमवार से शुरू हो रहा है, यदि एक माह सोमवार से शुरू हो रहा है और उसमें और उसमें 31 दिन हो, तो उस माह में
तो उस माह में उस कंपनी में कितनी छुट्टियां होगी? ऑप्शन है 5, 7, 8 और 9। यदि सोमवार और रविवार 2 दिन छुट्टी होती है हर महीने में, सप्ताह का हर 2 दिन, और 1 तारीख को सोमवार है और दिन कितने महीने का है, तो महीने कितने दिन का है? 31 दिन का महीना है। तो पूछा है कितनी छुट्टियां हो सकती है। करो एक बार ट्राई। नौ दिन। 15 दिन। 15 दिन तो आधा महीना का है। नहीं सर, वो दूसरा बात है। 9 दिन होगा सर। कितना? क्यों होगा 9 दिन? 10 दिन तो अगर सोमवार रहेगा तो 4 इतवार रहेगा। हाँ, 4 को सोमवार रहेगा तो 5 इतवार। क्यों? देखो उसने क्वेश्चन में इसलिए मिक्स कर दिया है कि सोमवार को पहले दे दिया और रविवार को, तो बच्चा क्या सोचेगा, 2 करके 10 आएगा। भाई अब 10 आएगा, 10 तो ऑप्शन में नहीं है, तो बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा। लेकिन आप बताओ, रविवार से पहले सोमवार आता है या सोमवार से पहले रविवार आता है? सोमवार से पहले आएगा। यानी अब ध्यान दो, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 8 को सोमवार होगा, 15 को सोमवार होगा, 22 को सोमवार होगा और 29 को सोमवार होगा। लेकिन अगर हम बात करें रविवार की, तो रविवार कब होगा? 28 को, फिर और फिर इसके अलावा एक होगा क्या? नहीं। यानी 4 बार रविवार होगा और 5 बार, तो कितना हो गया? तो 9 दिन की छुट्टी होगी उस वीक में, उस महीने में कितने दिन की छुट्टी होगी? 9 दिन की। तो यहाँ तक हो गया। चलो 1-2 क्वेश्चन और लिखो। लिखो। क्वेश्चन देखने दो ना कम से कम। क्या हो गया? लिखो एक क्वेश्चन। के सप्ताह के दिनों में कितने दिन होते हैं? के सप्ताह के सप्ताह काइट वाला के सप्ताह के दिनों में कितने दिन होते हैं? के सप्ताह, सॉरी 8 नहीं ना, के सप्ताह के दिनों में कितने दिन होंगे या कितने दिन होते हैं? ऑप्शन है 8 + के दिन, 8 के दिन, 7 + 1 के दिन और 7/, के दिन। चलो करो। हो जाएगा। के सप्ताह और के सप्ताह और के दिन। देखो उसने कहा के सप्ताह और के दिन, यानी के सप्ताह का मतलब जितना दिन होगा उतना ही सप्ताह होगा।
तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? यानी अगर 7 दिन होते हैं और के सप्ताह है तो 7 गुना के, भाई मान लो 2 दिन है तो 7 दूनी 14 सप्ताह, ठीक है। यानी कि 2 दिन है तो 2 सप्ताह होगा कि नहीं होगा? तो 7 के प्लस कितना, और आंसर क्या आ गया? यानी इसका आंसर याद रखना कितना होगा? 8 के। कितना होगा? 8 के। देखो फिर से, अगर मान लो यहाँ 5 दिन है तो यहाँ कितना होगा? 5 सप्ताह। तो 5 सते 35 और 5 40, तो के तो 5 है ना, तो 8 पंजे 40, 40 आ गया कि नहीं आ गया? तो हमेशा ध्यान रखना के सप्ताह के दिन में कितने दिन होते हैं? 8 दिन। के सप्ताह के दिनों में कितने दिन होंगे? 8 के होंगे। एक सप्ताह x दिन में कितने होंगे? 8x होंगे। डी सप्ताह डी दिन में कितने दिन होंगे? 8d होंगे। m सप्ताह m दिन में कितने दिन होंगे? 8m होंगे। ठीक है, 8 PM। चलो आप क्वेश्चन बताना वैसे ही। एक सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। एक सदी का यानी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। ऑप्शन है सोमवार, बुधवार, मंगलवार, शुक्रवार। अंतिम दिन नहीं हो सकता मंगलवार, क्योंकि 5 3 1 0 तो हो सकता है, तो मंगलवार नहीं होगा। ठीक है, सैंतालीस दिन हो गया, ये हो गया। एक क्वेश्चन और है। एक राष्ट्रीय नेता का जन्मदिन एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को आता है। कब आता है? तद वह उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? 4 वर्ष। क्यों? क्योंकि वो लीप वर्ष है। लेकिन अगर वो कह दे कि शताब्दी का वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तब कितने वर्षों में आता? 8 वर्षों में। भाई जैसे 1896 है और 1900 तो नहीं होगा, तो कब मनाएगा? 1904 में, 8 वर्ष बाद मनाएगा। तो ये सब कंडीशन आपको ध्यान रखना है। कैलेंडर हो गया है, आपको ट्राई करना है, इन चीज़ों का प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, किसी को डाउट हो पूछ लो, किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्या होगा? हो गया? कोई भी डेट हो, कोई भी दिन हो, वास्तविक दिन पूछ सकता है, डबल कैलेंडर पूछ सकता है। ओके, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। चलो, बैक वाला बन सकता है। जैसे 1 नवंबर 2023 को मान ली रविवार है, तो 1 फरवरी 2023 को कौन सा दिन हो? कोई भी बना सकते हो, डबल कैलेंडर कोई भी बना सकते हो, जो कोड आता है वही। अरे कोड से कोड निकाल दो बस, जो मैंने कल सिखाया था ना। बैक वाला कैसे बनेगा? कोड, अरे जैसे एक्चुअल डे आ गया, मान लो 1 नवंबर का कोड 5 आ गया और 23 फरवरी का आ गया मान लो 2, तो 5 को जो दे रखा वो मान लेंगे, 2 को जो निकाल लेंगे। ठीक है, चलो। तो एक और मोटिवेशनल लाइन है, सुन लो आज। ठीक है, मुझे पोस्ट करने में अच्छा लगता है, यूट्यूब पे डाल देता हूँ तो कम से कम व्यू तो बढ़ते हैं। चलो, जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है। जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है। बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और कैलेंडर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ